आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित होने का अनुग्रह प्रदान किया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज वचन में जब हम देखते हैं तो यशायाह 1:18 वचन, यशायाह 1:18 वचन, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मानव जाति से, संसार के सारे लोगों से कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। आज मनुष्य के जो पाप है वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, कहता है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि आओ हम वाद विवाद करें। वो परमेश्वर जिसने पूरे मानव जाति को बनाया, पूरे संसार को बनाया, आज वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पाप से छुड़ाए जाए। मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप है, बुराई है, उनसे वो छुड़ाया जाए। उनके पाप धुलकर वो शुद्ध और पवित्र जीवन को जिए, चाहे उसने कितने बड़े बड़े भी पाप क्यों ना किए हो। अगर वे परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। और कहता है वचन में कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, कहता है। चाहे तुम्हारे पाप कितना बड़ा क्यों ना हो, उन्हें मैं हिम के समान उजला कर दूंगा, कहता है हमारा परमेश्वर। बर्फ की नाई उजला कर दूंगा, कहता है। और आगे कहता है, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। और चाहे वे अर्गवानी रंग के कितना भी गाढ़े कलर का क्यों ना हो, तुम्हारे अधर्म जो तूने आज तक किया है, मनुष्य जो आज बहुत सारे पाप और गुनाहों को करते, अपराधों को करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, ऐसे ऐसे काम जो सोच भी नहीं सकते लोग, ऐसे ऐसे पाप में आज संसार के लोग डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर दया करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि एक पापी से पापी भी नष्ट ना हो, एक पापी से पापी भी बचाया जाए। परमेश्वर ये चाहता है। तो इसीलिए वो कहता है कि आओ, मैं तुम्हारे पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके पहले और कहता है परमेश्वर, कुछ वचन को कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, कब मनुष्यों के पाप धुलेंगे? जब मनुष्य आज्ञाकारी होंगे और परमेश्वर की मानेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का मानना मतलब पाप से घृणा करना है, बुराई से दूर रहना है, गलत कामों से दूर रहना है। परमेश्वर कुछ नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, उसके लोग जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से खोद कर उनकी रचना की है, परमेश्वर बस इतना ही चाहता है कि मनुष्य अपने पापों से फिर कर परमेश्वर के पास आए, अपने गुनाहों को, अपनी बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के पास आए। 16 वचन में कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। अपने को धोकर पवित्र करो, कहता है परमेश्वर। उन बुराइयों से, उन गलतियों से अपने आप को अलग करो, कहता है। उन अशुद्ध वस्तुओं से जो तुम्हारे मन को अशुद्ध करती है, जो तुम्हारे सोच विचार को अशुद्ध करती है, जो तुम्हारी आंखों को अशुद्ध करती है, जो तुम्हारे देह को अशुद्ध करती है, जो तुम्हारे विचारों को अशुद्ध करती है। ऐसे अशुद्ध चीजों को, अशुद्धता को अपने जीवन से अलग करो, बुराई को अपने आप से अलग करो। वो शरीर की अभिलाषा हो सकती है, आंखों की अभिलाषा हो सकती है, बुरे काम हो सकते हैं, नशा करना हो सकता है, बुरी संगति करना हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, ठट्ठा करना हो सकता है। ऐसे बुराइयों को अपने से अलग करो और अपने आप को धो, कहता है परमेश्वर के ब्लड में ही आप धूल कर शुद्ध और पवित्र हो सकते हो। तो परमेश्वर कहता है, अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अब तक जितना भी बुराई आप लोगों ने कर लिया है, अब परमेश्वर आपसे कहता है कि बुराई करना, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। जितना बुराई कर लिया, जितना पाप कर लिया,
लेकिन अब अपने आप को धो, यीशु मसीह के ब्लड से अपने आप को धो और शुद्ध करो और उन बुराइयों को अपने आप से अलग करो। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो कहते हैं। भलाई करना सीखो, अब तक बुराई किया, अब भलाई करना सीखो कहते हैं हमारा परमेश्वर। जो तकलीफ में है, पीड़ा में है, समस्या में है, उनकी भलाई करो कहता है परमेश्वर। जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करो कहता है हमारा परमेश्वर। तो अब तक जो बुराई कर लिया, लेकिन अब भविष्य में भलाई करना सीखो कहता है हमारा परमेश्वर। उपद्रवी को सुधारो और अनाथ का न्याय चुकाओ कहता है। जो उपद्रव करते हैं, जो बुरी बुरी बातों में लिपटे हुए हैं, उनको सुधारो कहते हैं। उनको छोड़ो मत, उनको सुधारो बोलता है परमेश्वर। आज मनुष्य क्या करते हैं, कहीं पे झगड़े हो रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, लेकिन देखकर अनदेखा अनसुना करके वहां से हट जाते, निकल जाते हैं। लेकिन कोई किसी को सुधारना, किसी को समझाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि उपद्रवी को सुधारो और विधवा का मुकदमा लड़ो कहता है। जो आज जरूरतमंद है, विधवा है, ऐसों का न्याय करो कहता है हमारा परमेश्वर। मुकदमा लड़ो कहता है, भलाई करो कहता है। तो आज खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको कह रहा है कि अपने आप को बुराई से अलग करो और लौट कर मेरे पास आओ। तो चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोकर शुद्ध और पवित्र करूंगा कहते हैं। और आगे और वचन में कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे कितने गहरा रंग का क्यों ना हो, अगर तुम मन फिराव करके आते हो, पश्चाताप हृदय से मेरे पास आते हो, तो उद्याचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर मैं तुम्हारे पापों को तुमसे अलग कर दूंगा और फिर स्मरण न करूंगा कहता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। आज मनुष्य को जब किसी का एक पाप दिख जाता है तो जीवन भर उस पाप के लिए उसे ताने कसता रहता है, शब्दों को बोल बोल के उसे परेशान करते रहते। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे, परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। चाहे तुम्हारे पास कितने भी गहरे रंग का क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, कितने बुराई के क्यों ना हो, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, माफ करूंगा कहता है हमारा परमेश्वर, और तुम्हें उद्धार दूंगा कहते हैं, तुम्हारा उद्धार करूंगा कहता है परमेश्वर। ऐसा आज कौन है जो ऐसा कह सकता है, ऐसा कौन है जो ऐसा प्रेम कर सकता है मेरे प्रियो। तो आपको चाहिए, जब परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है, परमेश्वर जब तक मिल सकता है, यहोवा जब तक मिल सकता है उसकी खोज में रहो कहता है। तो आज यहोवा परमेश्वर जब आप ढूंढेंगे, आप फिर कर आएंगे, तो परमेश्वर आपको मिल जाएगा और आपका उद्धार करेगा। आपकी हालातों पर, परिस्थितियों पर परमेश्वर आपको जय देगा। एक जयवंत से बड़ा फलवंत जीवन को परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आप सही रीति से परमेश्वर के पास अपने पापों से फिरकर खुदा के पास आ सको, ताकि आपके जो पाप है वो मिटाए जाए, आपके अपराध जो है मिटाए जाए, और आप परमेश्वर के दया के पात्र बन सको। परमेश्वर के अनुग्रह आप पर बना रहे, आपके परिवारों पर बना रहे, आपके लोगों पर बना रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।